एक मिनट बस, खुल रही है। स्टोरी ऑफ मॉन्टी रॉबर्ट्स सुनेंगे आज हम। मॉन्टी रॉबर्ट्स इज अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। फाइन, पहले हम मॉन्टी रॉबर्ट्स की स्टोरी सुनेंगे, फिर सन इन द विंड सुनेंगे। So I'm sharing my presentation with you. Let's start with today's story. Is my screen visible to all of you? Yes. Yes, sir. Yes. Tell me, beta, is my screen visible to all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, all right. So, we are going to start first of all with the story of Monty Roberts today. Just a second. Some other window has opened. Let me close it. Is my screen visible? Tell me, students. Yes, ma'am. Okay, so all of us will, Yes, ma'am. yeah. Today I'll narrate you the story of Monty Roberts. Now, who was Monty Roberts? बेटा ये real story है. The story of Monty Roberts is a real story. आज की story है. ऐसा नहीं है कि ये किसी ने सुनाई हो और खत्म हो गई हो. नो, दिस मैन इज एग्जिस्टिंग. ये जो मॉन्टी रॉबर्ट्स हैं बेटा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े हॉर्स ट्रेनर है. नाउ हु इज हॉर्स ट्रेनर? लेट मी एक्सप्लेन यू. हॉर्स ट्रेनर जो होता है ना बेटा, हॉर्स को ट्रेनिंग देता है. जो हॉर्सेस होते हैं ना बेटे, उनको बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में रेस उनकी करवाई जाती है, और जो हॉर्सेस होते हैं उनसे बहुत बड़े बड़े काम करवाए जाते हैं. हॉर्स मीन्स घोड़ा. तो ये जो मॉन्टी रॉबर्ट्स थे बेटा, ये घोड़ों के ट्रेनर थे, घोड़ों को ट्रेनिंग देते थे. सो मॉन्टी रॉबर्ट्स इज द स्टोरी ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर. फाइन. एंड ये जो मॉन्टी रॉबर्ट्स थे, ये इतने ओल्ड हो चुके हैं. इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, आज की डेट में ये इतने ओल्ड हैं, बुजुर्ग हो गए हैं. Now, who is Monty Roberts? Monty Roberts is an American horse trainer. ये बेटा एक अमेरिकन हॉर्स ट्रेनर थे, जिन्होंने ये बताया कि हम हॉर्सेस को ट्रेन कैसे कर सकते हैं, हॉर्सेस को कैसे हम टेम कर सकते हैं, हॉर्सेस से कैसे हम काम ले सकते हैं. और बेटे अकॉर्डिंग टू मॉन्टी रॉबर्ट्स, ये जो बुजुर्ग है मॉन्टी रॉबर्ट्स, फाइन, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, अपनी एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अपना एक बिजनेस चलाते हैं हॉर्स ट्रेनिंग का. इनके अकॉर्डिंगली बेटा जो हॉर्सेस होते हैं वो एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर, जो जितने हॉर्सेस होते हैं ना बेटा, हॉर्सेस अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज इक्वस. फाइन. मतलब अगर हमको हॉर्सेस के साथ बात करनी है तो हम हॉर्सेस के साथ बात कर सकते हैं एक लैंग्वेज में, जिसका नाम है इक्वस. नाउ इक्वस इज अ लैंग्वेज व्हिच कैन बी यूज्ड टू ट्रेन हॉर्सेस. फाइन. और ये जो लैंग्वेज है, ये हॉर्सेस की बॉडी लैंग्वेज फाइन को समझने में काम आती है. फाइन. विद द हेल्प ऑफ इक्वस लैंग्वेज वी कैन ट्रेन हॉर्सेस इन मच मोर इफेक्टिव मैनर. हम उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं. ये जो मॉन्टी रॉबर्ट्स है ना बेटा, फाइन, उनके फ्रेंड जो है ये स्टोरी सुना रहे हैं. जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ ना आज बेटा, ये मॉन्टी रॉबर्ट्स के जो फ्रेंड थे, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई है. और उन्होंने कहा है कि जो मॉन्टी रॉबर्ट्स थे, फाइन, उनका अपना एक बहुत बड़ा हॉर्स रैंच है. आप देख सकते हो बहुत सारे हॉर्सेस हैं पिक्चर में. फाइन. ये हॉर्स रैंच वो जगह है जहां पे हम हॉर्सेस को ट्रेनिंग दे सकते हैं या देते हैं. फाइन.
सो अमेरिका में एक जगह है सेन इसिडरो, वहां पे मॉन्टी रॉबिन्स का बहुत बड़ा हॉर्स रैंच है। तो ये जो मॉन्टी रॉबिन्स है बेटा, अपना हॉर्स रैंच बहुत सारे लोगों को यूज करने देते हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों को ये आने देते हैं, फाइन, ताकि वो उन बच्चों के लिए फाइन मनी इकट्ठी कर सके, फंड्स इकट्ठे कर सके, फाइन। जो बच्चे जो है जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा, या वो बच्चे जो प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो पाते, या वो बच्चे जिनके पास कोई प्रॉपर प्रोफेशन अडॉप्ट करने की डायरेक्शन नहीं है। मतलब ये जो मॉन्टी रॉबिन्स का घर है या उनकी जो हॉर्स रैंच है, ये जो जगह है, उनको मॉन्टी रॉबिन्स किसी को भी यूज करने देते हैं और अच्छे अच्छे कामों के लिए। इवन अपने घर में भी, फाइन, अपने घर को भी वो यूज करने देते हैं, फाइन, ताकि फंड रेजिंग हो सके, ताकि पैसे इकट्ठे हो सके उन बच्चों के लिए जो मुश्किल में है, उन बच्चों के लिए जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। सो मॉन्टी रॉबिन्स ये स्टोरी खुद ही सुना रहे हैं, फाइन। और मॉन्टी रॉबिन्स ने एक बुक लिखी हुई है बेटा, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बुक जिसका नाम था द मैन हु लिसन्स टू द हॉर्सेस। और ये एक्चुअली कहा जाता है जो मॉन्टी रॉबिन्स में वो हॉर्सेस की बात समझ लेते हैं। नाउ मॉन्टी रॉबिन्स की स्टोरी बेटा उनके बचपन से शुरू होती है। ये उनका घर है, आप जस्ट इमेजिन, आप देखो कि मॉन्टी रॉबिन्स कितने रिच होंगे, कितने अमीर होंगे, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, फाइन। द चाइल्डहुड ऑफ मॉन्टी रॉबिन्स goes back to a story about a young man, fine, एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का, who was son of an itinerant itinerant horse trainer, fine। मॉन्टी रॉबिन्स बेटा जब बच्चे थे, उनके जो पापा थे, उनके जो बाबा थे, उनके जो डैड थे, वो हॉर्स ट्रेनर थे, वो हॉर्सेस को ट्रेनिंग देते थे, और वो एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल जाते थे। जहां पे बेटा हॉर्सेस रहते हैं उस जगह को हम स्टेबल बोलते हैं। सो वो एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल में जाते थे, फाइन, एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल में जाते थे, फाइन, एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल में जाते थे, एक रेस ट्रैक से दूसरे रेस ट्रैक में जाते थे, एक फार्म से दूसरे फार्म में जाते थे, एक रैंच से दूसरे रैंच में जाते थे फॉर ट्रेनिंग द हॉर्सेस, फाइन। और बिकॉज बेटा उनके पापा जो स्टेबल नहीं थे, स्टेबल इन द सेंस कि उनके पापा एक जगह पे नहीं रहते थे, उनके पापा डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते थे हॉर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए, फाइन, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो जो मॉन्टी थे उनकी क्लासेस भी जो थी ना बेटा, एक मिनट, मेहर हैव यू ज्वाइंड, मेहर हैव यू ज्वाइंड, ओके। सो मॉन्टी रॉबिन्स की स्टोरी हम बेटा सुन रहे हैं। तो मॉन्टी रॉबिन्स जो थे, उनके पापा के पास बेटा इतने पैसे नहीं थे कि वो एक जगह जॉब कर सकते। जो मॉन्टी रॉबिन्स के पापा थे वो डिफरेंट डिफरेंट जगह। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, आई एम नरेटिंग यू द स्टोरी ऑफ मॉन्टी रॉबिन्स। मॉन्टी रॉबिन्स बेटा उनके बचपन की स्टोरी, कि वो कैसे बहुत रिच बने, बहुत बड़े इंसान बने। अब ये जो मॉन्टी रॉबिन्स थे, ही वुड गो फ्रॉम स्टेबल टू स्टेबल। उनके जो पापा थे, फाइन, वो एक रैंच से दूसरी रैंच, एक रेस ट्रैक से दूसरी रेस ट्रैक जाते रहते थे हॉर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उसके कारण जो मॉन्टी रॉबिन्स का स्कूल करियर था ना, गुड इवनिंग बेटा, मॉन्टी रॉबिन्स का जो स्कूल करियर था ना, वो इंटरप्टेड रहता था, बड़ा इंटरप्टेड इन द सेंस कि वो एक जगह पे रह के पढ़ाई नहीं कर पाते थे। सो मॉन्टी रॉबिन्स जो थे उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का। जैसे हम सब, आप सब लोग पढ़ते हो प्रॉपरली बैठकर, स्कूल, जब आप स्कूल से घर आते हो आपके पास एक प्रॉपर रूटीन होता है पढ़ने के लिए। आप एक ही जगह पे रह रहे हो कितने सालों से, आपको कभी इधर उधर जाना नहीं पड़ा, फाइन। बट मॉन्टी रॉबिन्स के साथ ऐसा नहीं था। मॉन्टी रॉबिन्स एक जगह से दूसरी जगह अपने पापा के साथ ट्रेवल करते रहते थे, क्योंकि उनके पापा को क्या करना होता था, हॉर्सेस को ट्रेन करना होता था। तो मॉन्टी रॉबिन्स का जो करियर था वो स्टेबल नहीं था। तो मॉन्टी रॉबिन्स जो थे, फाइन, एक बार जब वो क्लासरूम में गए तो उनके टीचर ने बेटा उनको एक एसे लिखने के लिए दिया, फाइन। हिज टीचर आस्क्ड मॉन्टी एंड ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, मॉन्टी रॉबिन्स जब स्कूल में थे तो उनके टीचर ने सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को, द टीचर आस्क्ड देम टू रोट एन एसे ऑन व्हाट दे वांट टू बी व्हेन दे विल ग्रो अप। सो सभी बच्चों को टीचर ने
कहा कि दे शुड राइट एन एसे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जैसे आपको भी आपके टीचर्स कभी कभी ऐसे देते होंगे या कुछ बोलते होंगे दैट यू पीपल आर सपोज टू राइट ऑन व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। नाउ दैट नाइट व्हेन मॉन्टी वाज गिवन दिस एसे टू बी रिटन, जब मॉन्टी रॉबर्ट्स को ये एसे मिला फाइन लिखने के लिए, तो मॉन्टी रॉबर्ट्स ने उसमें अपने सारे ड्रीम्स लिख दिए बेटा, अपने सारे सपने लिख दिए। दैट नाइट ही रोट अ 7-पेज पेपर, उन्होंने 7 पेज का एसे लिखा डिस्क्राइबिंग हिज गोल ऑफ समडे ओनिंग एन हॉर्स रैंच। उसमें वो डिस्क्राइब करना चाहते थे कि कैसे किसी दिन उनका बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ा हॉर्स रैंच होगा, फाइन। उसमें उन्होंने 200 एकर्स मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हॉर्स रैंच ड्रॉ किया उस पेपर में। उन्होंने ड्राइंग बनाई बेटा प्रॉपरली कि ऐसा मेरा हॉर्स रैंच होगा, ऐसा मेरा घर होगा, फाइन, उसमें इतनी बिल्डिंग होगी, उसमें इतने स्टेबल्स होंगे, उसमें ऐसा हॉर्स ट्रैक होगा जहां पे हॉर्सेस जो है वो रन किया करेंगे, फाइन, जहां पे हॉर्सेस को ट्रेन किया जाएगा। सो ही ड्रू एवरीथिंग इन डिटेल। उन्होंने डिटेल में बेटा पूरा एक प्लान ड्रॉ कर दिया कि ऐसे ऐसे करके मेरा एक हॉर्स रैंच होगा, ऐसे ऐसे करके मेरा इतना बड़ा घर होगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सो ही रोट एवरीथिंग इन दैट एसे। आई मीन ही ड्रू detailed floor plan and he wrote everything in that essay. Fine, कि ऐसे मेरा हॉर्स रैंच होगा, ऐसे मेरा स्टेबल होगा, ऐसे ट्रैक होगा। मतलब उन्होंने अपना जो दिल था ना, he put a great deal of his heart into the project and next day he handed it into his teacher. उन्होंने बेटा अपना जो दिल था ना बेटा वो खोल के उसमें रख दिया। उनके दिल में जो जो भी सपने आए कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, मुझे बड़े होकर ऐसा घर बनाना है, मुझे बड़े होकर ऐसा जो है हॉर्स रैंच बनाना है, इतने हॉर्सेस होंगे मेरे पास। ही रोट एवरीथिंग whatever he had in his heart, whatever he dreamt of, जो भी उन्होंने सपने लिए थे बेटा, उन्होंने कंप्लीटली वो 7-पेज essay में 7-पेज पेपर में लिख दिया and next day he handed over that paper to his teacher. Now see, after 2 days later he received his paper back. टीचर ने सभी बच्चों के पेपर की ग्रेड की, उस पे मार्क्स लगाए, उनको ग्रेड्स दिए और टीचर ने मॉन्टी को भी उसका पेपर वापस कर दिया। When Monty Roberts got his paper, fine, on the front of the page, on the front page of that paper, there was a large red F sign with a note that read, "See me after the class." जो मॉन्टी का बेटा पेपर था, मॉन्टी का जो एसे था, उसके फ्रंट पेज पे बेटा एक बड़ा सा F कैरेक्टर था। F मीन्स फेल, यू आर फेल। जैसे A, B, C बेटा ये अच्छे ग्रेड्स होते हैं, तो F ग्रेड बेटा उन स्टूडेंट्स को मिलता है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। सो टीचर गेव मॉन्टी F ग्रेड विद नोट दैट रेड, "सी मी आफ्टर द क्लास." एक तो टीचर ने मॉन्टी को ग्रेड दिया F, दूसरा टीचर ने लिखा "सी मी आफ्टर द क्लास" यानी कि मुझे क्लास के बाद मिले। सो मॉन्टी जो कि बड़े बड़े सपने ले रहे थे, फाइन, ही वाज अ बॉय विद द ड्रीम। He went to see the teacher after the class and asked, "Why did I receive an F?" जो मॉन्टी थे वो हैरान परेशान हो गए, वो टीचर के पास गए और उन्होंने अगर टीचर से पूछा कि मुझे F ग्रेड क्यों मिला, आपने मुझे F ग्रेड क्यों दिया? मैंने तो अपने सारे सपने लिख दिए, मैं जो भी बड़े होकर बनना चाहता था, I described you each and everything in detail. Even then you have given me F grade. Why you have given me F grade? Now the teacher said to Monty that this is an unrealistic dream for a young boy like you. You have no money. You come from an itinerant family. You have no resources. टीचर ने कहा आपके जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए ये सपना जो है बिल्कुल भी साकार नहीं हो सकता, ये सपना बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। आपके पास कोई पैसे नहीं है, आपकी जो फैमिली है वो एक जगह पे नहीं रह रही, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज इन द सेंस कि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ आप रैंच खरीद सको, जिसके साथ आप हॉर्सेस जो है उनको ब्रीड कर सको, जिसके साथ आप बड़ा घर बना सको। आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है आपके पास, फाइन। सो ओनिंग अ हॉर्स रैंच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। टीचर ने कहा अगर आपको अपनी हॉर्स रैंच खरीदनी है तो उसके लिए आपको बहुत है। जी बेटा, जी बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही।
मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Ma'am, no, ma'am, your voice, ma'am. मुझे बेटा पिन करो। Yes, ये ma'am. आपके यहाँ पे ना एक पिन बना होगा, मुझे पिन करो। पिन करो, आपको मेरी स्क्रीन नजर आएगी। आपके यहाँ पे एक पिन बना होगा आपकी स्क्रीन पे। इट शुड बी विजिबल। स्लाइड शो चल रहा है। जी दर्शनों, मैम मुझे तो आपकी स्क्रीन शो हो रही है। बेटा मेहर, बेटा आपके पास एक पिन होगा, शुरू में लिखो पिन बना होगा। पिन करो मुझे। 3 आइकन है ना आपके पास, एक पिन है, एक माइक है। अभी देखो मैम मैंने कर स्क्रीन दिया है। शो, अभी हुई मैम मैंने स्क्रीन आपको शो। पिन भी देखो कर दिया है। स्क्रीन शो मैम हो मैंने रही है, आपको बताओ कर दिया मुझे। है। मैम नो, मैम सिर्फ आपकी पिक फिर बेटा आप एक बार दोबारा से मैम, ज्वाइन नो। करो, लीव करके ज्वाइन करो। हाँ, लीव करके ज्वाइन करो एक बार। ओके मैम, ओके मैम। बेटा लीव करो पहले, मैम नाउ मीटिंग लीव करो, फिर ज्वाइन करो। हाँ, अभी दोबारा से ज्वाइन करो। ओके, टीचर ने कहा मॉन्टी को कि ओनिंग अ हॉर्स रैंच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। फॉर ओनिंग अ हॉर्स रैंच यू हैव टू बाय द लैंड। आपको बहुत सारी लैंड खरीदनी पड़ेगी। फाइन। आपको पे करना पड़ेगा बहुत सारे हॉर्सेस के लिए। फाइन। फिर आपको बहुत सारा चारा चाहिए हॉर्सेस को खिलाने के लिए। फाइन। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो यू कैन डू इट। फाइन, यू कैन नेवर डू इट। तो मॉन्टी जो थे, टीचर की सारी बात he heard to what teacher said and he went back home and he thought about it long and hard. वो बहुत देर सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। फाइन, क्लियर। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उधर टीचर ने कहा कि इफ यू रीराइट दिस पेपर, अगर आप अपना पेपर दोबारा से लिखते हो विद सम मोर रियलिस्टिक गोल, जिसमें कि आप ये लिखो कि जैसे आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ ये बनना है, वो बनना है, कुछ टीचर बनना है, कुछ आसान सा बनना है बड़े होकर, तो मैं आपको अच्छा ग्रेड दे दूंगी। लेकिन जो आपने लिखा है वो आपके लिए बनना बहुत बहुत मुश्किल है, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट गिव यू गुड ग्रेड। तो मॉन्टी ने ये सारी बात टीचर की सुनी। मॉन्टी वेंट बैक होम and he thought about it long and hard and he asked his father what he would do, कि अब मैं क्या करूं। टीचर ने मुझे कहा कि जो आपने लिखा है वो आप बन नहीं सकते, तो मैं आपको अच्छा ग्रेड नहीं दूंगी। तो मॉन्टी के फादर ने कहा, फाइन बेटा, ऐसा है कि यू हैव टू मेक अप योर माइंड ऑन दिस। आपको अपना मन बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। फाइन। मेहर, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू नाउ? Ma'am, yeah. Now it's visible? Ma'am, yes. Okay, beta. Okay, let's continue. So his father said, look son, you have to make up your mind on this. Fine. आपको अपना माइंड, आपको अपना मन बनाना पड़ेगा इसके ऊपर कि आपको वाकई में ही बड़े होकर बहुत बड़ा हॉर्स रैंचर बनना है या टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है और समथिंग एल्स। फाइन। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू। पर ये फैसला बहुत बहुत बड़ा फैसला है और ये मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फाइन। सो उनके फादर ने ये जो डिसीजन था, ये जो फैसला था, ये मॉन्टी के ऊपर छोड़ दिया। ना फाइनली आफ्टर sitting with the same paper for a week, the boy turned in the same paper making no changes at all. मॉन्टी ने बेटा वही पेपर जो था, फाइन, वो अपने पास रखा। एक हफ्ता वो सोचते रहे, बट एक हफ्ते के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वही पेपर टीचर को सबमिट कराएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। So he submitted the same paper to the teacher with the same goal, that he has to become a very, very big horse rancher. He's going to have a very big horse stud farm. He's going to have a very big house. So he stated on the same paper, उन्होंने एक और statement लिखी, you can keep the F grade
and I'll keep my dream. उन्होंने अपने टीचर से कहा कि मैम आप ये F ग्रेड अपने पास रख लीजिए और मैं जो मेरा सपना है बहुत बड़ा रैंचर बनने का, फाइन, वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। उसके बाद बेटा मॉन्टी ने बहुत बहुत मेहनत की. He worked really very hard to train the horses, to rise in his life, and finally he became a very very famous horse rancher and a famous horse trainer. फाइन. तो बेटा मॉन्टी जो थे उनके घर में कोई गेस्ट आए थे, तो जितने उनके गेस्ट आए थे उनको ये मॉन्टी अपनी स्टोरी सुना रहे थे. तो स्टोरी सुनाते सुनाते मॉन्टी ने ये कहा कि ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप जो इस बड़े से हॉर्स रैंच और बड़े से घर में बैठे हुए हैं, ये उसी बच्चे का घर है जिसको टीचर ने बोला था दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ. फाइन. पर मैंने अपने टीचर को कहा था कि जो मैं ड्रीम करूंगा वो मैं करके दिखाऊंगा. सो उन्होंने कहा, दूसरी चीज उन्होंने एक और बताई, द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि दो साल पहले उनकी जो टीचर थी वो कुछ बच्चों को कैंपिंग पे लेकर आई थी मेरे रैंच पे. फाइन. जो टीचर थी वो कुछ बच्चों को कैंपिंग के लिए she brought few kids to camp out on the ranch of Monty Roberts for a week. और टीचर ने उन बच्चों को मॉन्टी रॉबर्ट्स की स्टोरी सुनाई. और जाते टाइम when teacher was leaving with the kids after the holiday, fine, he said to Monty, look Monty, I can tell you this now. When I was your teacher, I was something of a dream stealer. टीचर जब जा रही थी, fine, she said, यहाँ पे बेटा she said आएगा, उन्होंने मॉन्टी को कहा कि मॉन्टी जब मैं आपकी टीचर थी तो मैं आपका सपना चुराने की कोशिश कर रही थी. कि मॉन्टी का सपना था कि वो बहुत बड़ा हॉर्स ट्रेनर बने, बहुत बड़ा हॉर्स रैंचर बने, लाइफ में बहुत राइज करे. पर जो टीचर थी उसने मॉन्टी को उनके सपने को परस्यू नहीं करने दिया. टीचर ने उन्हें डिस्करेज किया, जबकि टीचर को हमेशा इनकरेज करना चाहिए. सो टीचर ने मॉन्टी को सॉरी बोला और कहा कि जब मैं आपकी टीचर थी आई वाज समथिंग ऑफ द ड्रीम स्टीलर. ड्यूरिंग दोज इयर्स आई स्टोल अ लॉट ऑफ किड्स ड्रीम. उस टाइम पे टीचर ने कहा मैंने बहुत सारे बच्चों के सपने चुराए थे. सपने इसलिए चुराए कि टीचर को लगता था कि बच्चे ये जो सपने देख रहे हैं वो अपने इन सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे. बट फॉर्चुनेटली यू हैव इनफ गम्पशन नॉट टू गिव अप ऑन योर्स. बट लकीली उन्होंने मॉन्टी को कहा कि आप में इतनी हिम्मत थी, फाइन, कि आपने अपने जो सपने हैं वो जाया नहीं होने दिए. आपने जो अपने सपने हैं वो खोए नहीं. आपने अपने सपनों को परस्यू किया, आपने अपने ड्रीम्स को परस्यू किया, उन्हें फॉलो किया और आप एक बहुत बड़े हॉर्स रैंचर बन गए. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट लेट एनीवन स्टील आवर ड्रीम्स. वी शुड फॉलो आवर हार्ट नो मैटर व्हाट. नो ड्रीम इज टू बिग और टू स्मॉल व्हेन वन वर्क्स हार्ड टू लिव इट. And one should always try making dreams come true no matter what. So that was the story of Monty Roberts. Now Monty Roberts की स्टोरी में बेटा आपने देखा जो मॉन्टी रॉबर्ट्स थे उन्होंने अपने ड्रीम्स को परस्यू किया. Did you see? उनका ड्रीम क्या था? Switch on your cameras and switch on your mics. Fine. मैम हाँ जी बेटा. मैम मेरे पास इस स्टोरी के 3 मॉरल्स हैं. अभी मैं मॉरल्स तो सुनती हूँ बेटा, पर पहले मुझे ये बताओ कि जो मॉन्टी रॉबर्ट्स वाली स्टोरी थी, फाइन, इसमें मॉन्टी रॉबर्ट्स जो थे उनको टीचर ने कहा कि लिखो कि आप क्या बनना चाहते हो. तो मॉन्टी रॉबर्ट्स ने बेटा लिखकर बताया कि मैं ये बनना चाहता हूँ. फाइन. उन्होंने बताया लिखकर कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूँ. फाइन. अब अगर आपको आपके टीचर बोलें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो आप क्या बताओगे? दर्शनूर, आप क्या बताओगे? What will you tell? मैम What will you tell? मैम इंजीनियर. ओह ग्रेट. और बानी, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? अगर आपको टीचर बोले कि आपको बड़े होकर क्या बनना है वो लिखो तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? मैम डॉक्टर. ओह ग्रेट. अर्नब, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे?
मैम क्रिकेटर। Great. That is something like we pursue our dreams. Okay, Sophia, आप बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? IPS. IPS. बेटा आवाज बहुत कम है आपकी। IPS. मेहर, आप क्या बन? हाँ जी बेटा। मैम मैम मेहर मेहर, यस। मैम पायलट। ओह ग्रेट, दैट्स समथिंग ग्रेट। सोफिया, आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर? No, ma'am. अच्छा, अब इस स्टोरी से मॉरल क्या मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मॉरल वी डू गेट फ्रॉम द स्टोरी ऑफ मॉन्टी रॉबिन्स? मैम मेरे पास 3 मॉरल्स हैं। ओके दर्शनूर, क्या क्या मॉरल्स हैं बेटा? मैम मॉरल नंबर 1 इज मैम हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यस, टीचर ने दिल दुखाया ना मॉन्टी का। उसने कहा मॉन्टी आप ये बड़े होकर नहीं बन सकते। अच्छा, और बानी, आपको क्या मॉरल मिला इस स्टोरी से? मैम वर्क हार्ड टू अचीव ड्रीम्स। Very true. Correct. We should always work hard in the direction of our dreams. To achieve our dreams, we should work very, very hard. We should always follow our dreams. हम जो बेटा सपने देखते हैं, उन्हें हमें जरूर पूरा करना चाहिए। अर्नब, आपको क्या मॉरल मिलता है इस स्टोरी से? मैम वर्क हार्ड। Very true. हमेशा हमेशा हमें बहुत मेहनत से we should always work hard because hard work has got no substitution. ओके सोफिया, आपको क्या मॉरल मिलता है बेटा इस स्टोरी से? बेटा आपकी आवाज बहुत कम है, आप आवाज ऊंची कर सकते हो अपने फोन की? हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ओके मेहर, आपको क्या मॉरल मिला इस स्टोरी से? मैम डू हार्ड वर्क। हाँ, we should always do hard work because hard work has got with no substitution and no matter what लाइफ में जो मर्जी हो जाए, हमें अपने ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अब एक अगली स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी, और वो भी बड़ी ब्यूटीफुल छोटी सी स्टोरी है, सन एंड द विंड। लेट मी शेयर। हाँ जी बेटा। अगर जी बेटा। मैम 2 मॉरल्स रह गए मेरे। हाँ जी बेटा, 2 मॉरल्स बताइए। मैम हाँ जी बेटा, बताओ दर्शनूर। मैम डू हार्ड वर्क। मैम अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो और वो अगर सच हो जाए तो हमें उसे मान लेना चाहिए। बिल्कुल मान लेना चाहिए, अगर हमसे कभी गलती हो तो जरूर मान लेना चाहिए। और मैम फर्स्ट मैंने पहले बोल दिया था। ठीक है बेटा, ओके, हम कंटिन्यू करें स्टोरी के साथ। नेक्स्ट स्टोरी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। मैम ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अगली स्टोरी जो है सन एंड द विंड। Let me share my screen.
Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ये ma'am. जो स्टोरी है बेटा, the story is of the sun and the wind. Fine. जो सन है आप सबको पता है वो हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट. फाइन. हीट एंड लाइट. और जो विंड, विंड का मतलब हवा. फाइन. अगर विंड ना हो तो हम लोग सांस नहीं ले सकते. Isn't it? विंड हमें हवा देती है, ठंडक देती है, और जो सन है वो हमें हीट देता है यानी कि गर्मी देता है. तो बेटा once upon a time, fine, there were sun and wind and they had a quarrel, they had a fight, they had an argument. सन और विंड के बीच में बेटा फाइट हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया. फाइन. अबाउट दैट whom of sun and the wind is stronger. सन और विंड में फाइट हुआ कि उन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है. बेटा जो सन था वो बहुत हम्बल था, जेंटल था, फाइन, हमेशा स्माइल करता रहता था. बट ऑन द अदर हैंड द विंड वॉज फियर्स, वाइल्ड एंड वेरी वेरी प्राउडी. जो विंड थी ना बेटा वो बहुत ज्यादा, उसमें अहंकार था. फाइन. वो बहुत ज्यादा प्राउडी थी, उसे लगता था वो है तो सब कुछ है. फाइन. तो जो सन था वो बहुत हम्बल था, जेंटल था, डाउन टू अर्थ था, कभी भी किसी के साथ लड़ता नहीं था, हर एक की बात मानता था और हमेशा स्माइल करता रहता था. बट ऑन द अदर हैंड विंड हमेशा गुस्से में रहती थी, कभी खुश नहीं रहती थी, सबके साथ नाराज रहती थी. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फाइट बिटवीन द विंड एंड द सन अबाउट whom of them, which of them is stronger. फाइन. तो बेटा सन जो है वो हमें हीट एंड लाइट देता है, सन अर्थ को हीट एंड लाइट देता है जिसके कारण हम सरवाइव करते हैं. और जो विंड है, फाइन, विंड हमें कूल ब्रीज देती है, हवा देती है जिसके साथ हम सांस लेते हैं. नाउ व्हेन दे वर फाइटिंग, while they were fighting over like whom of them is stronger, तभी वहां से एक जो ट्रैवलर गुजरे, एक बेटे कोई राही थे, फाइन, एक पासर बाय थे जो वहां से गुजरे. जब सन और विंड लड़ रहे थे कि सन कह रहा था मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, विंड कह रही थी नहीं तुम स्ट्रॉन्गर नहीं हो, मैं स्ट्रॉन्गर हूँ. और जो विंड थी बेटा वो बहुत गुस्से में रहती थी, बहुत प्राउडी थी. जब वो दोनों लड़ रहे थे तो वहां से एक ट्रैवलर जो थे वो गुजरे. ट्रैवलर मीन्स कोई राही गुजरे. फाइन. कोई जो रास्ते में से जा रहे थे वो इंसान गुजरे. फाइन. तो जो ट्रैवलर थे उन्होंने बेटा अपने ऊपर एक शॉल या क्लोक, हम इसको बोलते हैं, आप देख सकते हो ट्रैवलर, उन्होंने खुद को एक बेटा क्लोक के साथ, एक शॉल के साथ कवर किया हुआ था. एंड ही वाज पासिंग ऑन द रोड. वो रोड में से गुजर रहे थे. फाइन. तो सन और विंड ने डिसाइड किया कि चलो हम जो ये ट्रैवलर हैं इनके ऊपर अपनी ताकत आजमाते हैं, हम इनके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को ट्राई करते हैं. फाइन. एंड लेट्स सी whom of us is stronger. फाइन. वो कैसे? उन्होंने कहा जो भी इस जो ट्रैवलर है उसकी शॉल को स्ट्रिप ऑफ करवा देगा, इस ट्रैवलर को फोर्स करेगा अपना शॉल उतारने के लिए, फाइन, वो स्ट्रॉन्गर होगा. तो जो ट्रैवलर चले जा रहे थे तो विंड जो थी वो बड़ी प्राउडी थी. विंड ने कहा मैं तो इसका शॉल 1 मिनट में उतरवा सकती हूँ, मैं इतनी ताकतवर हूँ, इतनी ताकतवर हूँ कि मैं जरा सा भी अपनी जो ताकत है लगाऊंगी, जरा सा भी तेज चलूंगी तो ये जो ट्रैवलर हैं ये अपनी शॉल जो है 1 मिनट में उतार कर फेंक देंगे. सो विंड जो थी, विंड स्टार्टेड ब्लोइंग. विंड ने अपनी पूरी गस्ट के साथ ब्लो करना शुरू कर दिया. व्हेन विंड स्टार्टेड ब्लोइंग तो वहां पे बहुत ठंड हो गई. वहां पे बेटा जो टेम्परेचर था बहुत ज्यादा डाउन चला गया, बहुत सर्दी हो गई. तो जो ट्रैवलर थे उनको सर्दी लगनी शुरू हो गई. उन्होंने अपने आप को और भी ज्यादा क्लोक में कवर कर लिया क्योंकि जब विंड ब्लो करना शुरू हुई तो ट्रैवलर स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड. फाइन. द हार्डर द विंड ब्लू, द टाइटर द ट्रैवलर हेल्ड द क्लोक अगेंस्ट हिम. जितनी ज्यादा विंड ब्लो की, फाइन, ट्रैवलर ने उतना ज्यादा क्लोक को अपने साथ रैप करना शुरू कर दिया. फाइनली विंड ने बहुत बहुत तेज ब्लो करना शुरू कर दिया. विंड बहुत एंग्री हो गई क्योंकि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था. फाइन. बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी. सो विंड फाइनली ब्लू इन एंगर. फाइन. पर उसके सारे एफर्ट्स दे वर इन वेन. ऑल द एफर्ट्स ऑफ विंड वर इन वेन. और जो ट्रैवलर थे, फाइन, वो अपना क्लोक और भी टाइटली उन्होंने अपने आप को उस क्लोक के साथ रैप कर लिया
और उन्होंने अपना क्लोक नहीं उतारा। देन आफ्टर दैट इट वाज सन्स टर्न, सन की बारी आ गई। जब सन की बारी आ गई, फाइन, तो सन स्टार्टेड शाइनिंग, सन ने बेटा शाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेरनी शुरू कर दी। एंड एट फर्स्ट हिज बीम्स वर जेंटल, क्लियर, एंड दे वर सो प्लेजेंट एंड सो वार्म कि जो ट्रैवलर थे उन्होंने अपने क्लोक को थोड़ा सा खुला कर लिया। उनको जब सन ने अपनी हीट देनी शुरू की, अपना वार्मथ देना शुरू किया, अपनी गर्मी छोड़नी शुरू की, जो ट्रैवलर जिन्होंने क्लोक को ऐसे करके रैप किया था उन्होंने क्लोक को खोल लिया। आप देखो, विंड के कारण ट्रैवलर ने अपने क्लोक को रैप कर रखा था, तो ट्रैवलर ने अपने क्लोक को थोड़ा सा लूजन अप कर लिया। ही लूजनड अप हिज क्लोक, फाइन, बिकॉज he had got respite after the cold of the north wind. विंड ने जितना भी कोल्ड फेंका था, विंड ने जितनी भी सर्दी दी थी, फाइन, उससे उन्हें राहत मिली और उन्होंने अपने क्लोक को थोड़ा सा अनफासन कर लिया, लूज कर लिया। ठीक है, तो सन रेज और ज्यादा वार्म होनी शुरू हो गई, सन ने और ज्यादा हीट और लाइट छोड़नी शुरू कर दी। फाइन, सो सन रेज ग्रू वार्मर एंड वार्मर, फाइन, एंड द मैन, सन और ज्यादा गर्म होता गया। फाइनली मैन टुक ऑफ हिज कैप एंड टुक ऑफ हिज क्लोक, उन्होंने अपना क्लोक उतार दिया, फाइन, क्योंकि उन्हें इतनी गर्मी लगी, फाइन, कि वो उस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। ही कुड नॉट बियर दैट हीट एंड वार्मथ। उन्होंने अपने क्लोक को उतार के फेंक दिया एंड इन ऑर्डर टू एस्केप द ब्लेजिंग सनशाइन, फाइन, वो अपने आप को एक पेड़ के नीचे ले गए। फाइन, तो टेल मी हु इज द विनर, सन और द मून? मैम सन। टेल मी who is the winner? Tell me who is the winner, sun or the moon? सन। मैम सन। Sun is the winner. आपको क्या इस स्टोरी से पता चला कि विन किसने किया? सन। और हमें मॉरल क्या मिला इस स्टोरी से? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। मैम हमें किसी साथ पे शर्ट नहीं लगानी चाहिए मैम, कभी कभी हम हार भी जाते हैं। ट्रू, एक तो मॉरल ये हुआ। हाँ, दूसरा? हाँ जी, और वानी क्या मॉरल मिला सन एंड द विंड से? We should never be overconfident. Yes, we should never be overconfident about our strengths. हमें कोई पता नहीं हमारी जो स्ट्रेंथ है हमारी कब वीकनेस बन जाए। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट। अर्नब, आपको क्या मॉरल मिला इससे? मैम बी हैप्पी। We should be happy, we should be kind, we should be gentle. हमें कभी भी प्राउडी नहीं होना चाहिए बेटा, हमें हमेशा काइंड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, isn't it? जैसे जो विंड थी वो प्राउडी थी, हमेशा गुस्से में रहती थी, बट जो सन थे वो प्राउडी नहीं थे, वो काइंड थे, जेंटल थे, हमेशा स्माइल करते रहते थे। So we should never be proud of anything. Fine. We should be kind. We should be gentle. दर्शनूर, आपको क्या मॉरल मिला इस स्टोरी से? Ma'am, I have 3 morals. Oh, okay. Tell me. मैम हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। Yes. सन ने झगड़ा भी किया, मून ने, विंड ने झगड़ा भी किया ना, देखो बेटा। और मैम जैसे विंड भी सेल्फिश हुई थी और सन भी थोड़ा सेल्फिश हुआ था, इसलिए हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वी शुड बी काइंड एंड जेंटल, फाइन, एंड वी शुड नॉट बी फियर्स एंड वी शुड नॉट बी फुल ऑफ ब्लस्टर। सोफिया, आपको क्या मॉरल मिला बेटा इस स्टोरी से? लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बेटा थोड़ी सी वॉल्यूम आप करेंगे आवाज? मैम हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या? हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? लड़ाई।
झगड़ा नहीं करना चाहिए. Yes, we should not fight. We should not bet without any reason. हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए बिना मतलब से, because पता नहीं है बेटा हमारी strength कब हमारी weakness बन जाए. So we should always be kind and gentle towards everyone, and we should always be humble. We should always be smiling as well. So that was the second story of today, and we should end the session. Next week मिलेंगे. गाना कौन सा सुनना है बताओ. हाँ जी दर्शनूर बोलिए. मैम मेरा वन मोर रह गया. हाँ जी सुनाओ बेटा. मैम जैसे सन हमेशा हैप्पी रहता था वैसे हमें भी हमेशा हैप्पी रहना चाहिए. Very true. We should always be happy. We should always be happy. Okay, आज का सॉन्ग सुने. यस